2017 में 3 अमेरिकन लोगों को नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स मिला ग्रेविटेशनल वेव्स के डिस्कवरी के लिए। ये डिस्कवरी लाइगो ने की, स्पेसिफिकली 2 लाइगो लैब्स जो एक लिविंगस्टन में है और एक हैनफोर्ड में, जिन्होंने ये ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट किए। ये वाला वेव सुनो। अब वो साउंड नहीं था, ये बस एक इंटरप्रेटेड साउंड है और यही एक लाइगो, इनमें से मतलब एक सिमिलर लाइगो इंडिया में बनने वाला है। और आज मैं सुनाऊंगा आपको लाइगो इंडिया की कहानी। तो चलिए जानते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इन लाइगो डिटेक्टर्स के बारे में, हैनफोर्ड वाला लाइगो के पास 2 डिटेक्टर्स थे, आज एक ही है। तो ये पजल का फर्स्ट पीस है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और 2 दूंगा और फिर एक ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन करेंगे उसका। तो पकड़ के रखो उसे। लाइगो इंडिया के बारे में जानने से पहले एक बेसिक, एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। वो डिटेक्शन नोबेल प्राइज वाला तब हुआ जब काफी करोड़ों साल पहले कहीं दूर 2 ब्लैक होल्स मर्ज हुए। उन्होंने बहुत सारी एनर्जी रिलीज किए, ग्रेविटेशनल वेव्स हुए, रिपल्स हुए स्पेस टाइम में। वो रिपल्स अर्थ के थ्रू पास हुए। तो फिर लाइगो ने कैसे डिटेक्ट किया? लाइगो जो है उसका फुल फॉर्म ही है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये एक इंटरफेरोमीटर है। मतलब क्या? मतलब एक ऐसा लैब है जहाँ पे एक लेजर सेंड किया जाता है, लेजर बीम। वो एक बीम स्प्लिटर के थ्रू पास होता है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो परपेंडिकुलर एक दूसरे से जाते हैं। दूसरे साइड मिरर्स है, उससे रिफ्लेक्ट होके वापस आते हैं। अब सिंस वो अपोजिट फेज में है, वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मतलब वहां लाइट कैंसिल करेगी खुद को। इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और फिर जो साइड में डिटेक्टर है उसके ऊपर कुछ गिरेगा नहीं, कोई लाइट गिरेगी नहीं। पर सपोज इनमें से एक भी आर्म का लेंथ चेंज हुआ तो फिर लाइट गिरेगी इस डिटेक्टर के ऊपर। ग्रेविटी जो है वो एक फोर्स नहीं है, उसे हम एज ए कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम डिफाइन करते हैं। तो जब ग्रेविटेशनल वेव आता है वो टाइम और स्पेस को डिस्टॉर्ट करता है और जितना लेंथ ट्रैवल करना है लाइट को वो भी चेंज हो जाती है। इसकी वजह से ये इंटरफियरेंस प्रॉपरली नहीं हो पाती। मुझे पता है कुछ लोगों को समझा नहीं होगा और कुछ लोग सरप्राइज भी होंगे कि ग्रेविटी फोर्स नहीं है करके। मैं कुछ 2 वीडियोस अच्छे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर आपको और जानना है तो। और ये बहुत प्रिसाइज होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट, बहुत ज्यादा प्रिसाइज। नॉइज वगैरह बीच में नहीं आ सकती, कोई प्लेन वगैरह आसपास लैंड नहीं कर सकता। इसके ऊपर आगे बात करेंगे। लाइगो इंडिया कहाँ शुरू होती है? लाइगो इंडिया की कहानी शुरू होती है 2007 में। इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था तभी जिसका नाम है ICGC, यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर ग्रेविटेशन एंड कॉस्मोलॉजी। वहाँ एक प्रोफेसर कैलटेक से जिनका नाम है राणा अधिकारी, वो आए थे। उन्होंने एक हिंट सा दिया था कि इंडिया को भी खुद का एक इंटरफेरोमीटर सोचना चाहिए। अगर आप वेरिटेसम की वीडियोस देखते हो, जो एक पॉपुलर साइंस चैनल है, तो अगर आपने उनकी ये 2 वीडियोस देखी जो स्क्रीन पे आ रहे हैं, उन पे राणा अधिकारी सर थे उनके साथ। तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने काफी कुछ समझाया मुझे सर्टेनिटी के ऊपर, हम लोग ने जनरल लाइगो के ऊपर। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या था उनको लगा कि इंडिया को करना चाहिए, क्योंकि 2007 मतलब इंडिया, अगर आपको पता है वो टाइम ऐसे था जब सब टॉयलेट जोक्स मारा करते थे इंडिया के ऊपर। राणा सर ने ये कहा, Look at the population we have. Very young country, so many people under the age of 30, very educated, talented, and people are hungry to do some meaningful, exciting work. They want to be involved in something important. And it's difficult to get that kind of resource anywhere else in the world. Besides India, where are we going to get such a large number of young, educated people who are energetic? So we cannot do this kind of project in a small country that has 10 million people, because from 10 million people, you can't get enough talented people. We only need maybe 50 talented people to make this project work. And you cannot find 50 people of that kind of quality out of 10 million. But out of 1 billion people, for sure you can find 50 people of very, very high quality. So that's the main thing. The scientific potential for doing this detector in India is much greater than any place else in the world, in my opinion. तो ये था, राणा सर काफ़ी पॉजिटिव है और जो बहुत अच्छी बात है इंडिया के बारे में। प्रेजेंटेशन उनका अभी भी अवेलेबल है साइट के ऊपर, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ आप देखोगे नीचे आईगो लिखा है, AIGO, यानी ऑस्ट्रेलियन इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। ये एक इंटरफेरोमीटर प्लान था जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। इंडिया भी इसमें कंट्रीब्यूट करने वाली थी और इंडियन साइंटिस्ट भी हेल्प करने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोल सकते हो कि ये फंड नहीं कर पाई, ऑस्ट्रेलिया अग्री नहीं की फंड करने के लिए।
आइगो अगर होता तो इंडिया एक छोटा वाला करता 500 मीटर वाला। 500 मीटर मतलब क्या, जब मैं 500 मीटर बोलता हूँ जो लेजर पास होते हुए दिखा था आपको प्रीवियस वीडियो में, वो आर्म की बात कर रहा हूँ। तो वो ऐसे 2 आर्म्स है जिनके थ्रू लेजर पास होके एंड में मिरर बाउंस होके वापस आता है। तो उस आर्म का लेंथ 500 मीटर होने वाला, तो बहुत छोटा। लाइगो इंडिया कितना होने वाला है आगे पता चलेगा, इतनी क्या जल्दी आगे बताता हूँ। तो फिर काफी सारे साइंटिस्ट अलग अलग इंडियन इंस्टीट्यूट से, जैसे आयुका, RR कैट, और कुछ साइंटिस्ट जैसे उन्नीकृष्णन सर, बाला अय्यर सर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तरुण सौरदीप सर, ये सब साथ में आए और उन्होंने कंसोर्टियम फाउंड किया जिसका नाम था इंडिगो। अब याद रखो, इंडिगो इस इंटरफेरोमीटर का नाम नहीं है, लाइगो इंडिया है। क्यों? ये पजल का सेकेंड पीस, इसे होल्ड करके रखो। सर से मैंने बात की, तरुण सर लाइगो इंडिया के स्पोक्स पर्सन भी है। सर बहुत मतलब मजा ही आ गया, वो 1 घंटा मैंने उनसे बात की, उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो या ये इंटरव्यू देखना है आपको, तो मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम है विधि पुनर्उपयोग, यानी मतलब प्रोसीजर या कोड रीयूज, उसके ऊपर आपको मिलेगा। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कोर व्यूअर हो और आपको कुछ अलग कंटेंट चाहिए तो आप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कुछ अलग होगा उसके ऊपर। तो विधि पुनर्उपयोग को जरूर सब्सक्राइब करो और वहाँ वो इंटरव्यूज मिल जाएंगे आपको। फॉलो करो इन सबको। मैं तरुण सर का, राणा सर का और मेरा खुद का एक ट्वीट सा लिंक दे दूंगा, सबको फॉलो करो, ठीक है? अपने ही लोग है सब। ये वीडियो देख के ही वहाँ जाना इंटरव्यू को, क्योंकि वहाँ कॉन्टेक्स्ट जंप बहुत कर रहा हूँ मैं। तो तरुण सर और उनके टीम ने प्लानिंग कमीशन को ये प्रपोजल सबमिट किया लाइगो इंडिया का। काफी सारे रिव्यूज हुए, देश के बाहर भी बहुत सारे रिव्यूज हुए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। लाइगो इंडिया जो ऐड करेगा, मतलब जो इन्फो या कैपेबिलिटी ऐड करेगा पूरी दुनिया के लिए, वो अलग ही लेवल की होगी, आपको आगे बताता हूँ। तो फाइनली 2016 में गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल अप्रोच दे दिया लाइगो इंडिया को, और शायद इस साल उन्हें प्रॉपर फंडिंग मिल जाएगी। सीड फंडिंग ऑलरेडी मिल चुकी है, फुल फंडिंग इस साल मिलनी चाहिए। तो मैं आपको लाइगो इंडिया का डिजाइन दिखा देता हूँ क्विकली। तो ये रहा लाइगो इंडिया का डिजाइन, पर इसके ऊपर आएंगे हम बाद में, इतनी क्या जल्दी है, बाद में आएंगे डिजाइन के ऊपर। मैंने बस आपको टीज कर लिया। सबसे बड़ा हेडेक था लोकेशन। तरुण सर ने स्पेसिफिकली कहा कि फंडिंग वगैरह कुछ इरिटेशन होगा ही नहीं, सबसे बड़ा हेडेक जो आपको मिलेगा वो है लोकेशन ढूंढना। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा, यहाँ ज्यादा वाइब्रेशंस वगैरह नहीं होने चाहिए लैंड में। और अगर आप बस इंडिया का रेलवे नेटवर्क ही देखो तो आपको पता चलेगा कितना डिफिकल्ट है ऐसा लैंड मिलना जहाँ ज्यादा एक्टिविटी ना हो, हैवी एक्टिविटी मूवमेंट की। तो सबसे स्पेशल चीज ये हुई कि इसरो ने इनकी टीम को उनके कार्टोसैट 3 सैटेलाइट का एक्सेस दे दिया। अब जो स्पेस में है उन्हें पता है, पर अगर आपको नहीं पता, कार्टोसैट 3 हमारी बेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। मैं स्पाई वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहता, और वो बहुत हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट है, बहुत ज्यादा, मतलब 0.3 मीटर्स पर पिक्सल से कम। तो मैं बात कर रहा था तरुण सर से, तरुण सर बोल रहे थे कि वो भुवन वगैरह यूज करते थे। अगर आपने मेरा भुवन वीडियो देखा है तो आपको पता ही है, वो तो वायरल हो गया था फुल, नहीं देखा है तो आई बटन में आ जाएगा। तो उन्होंने करीब 20 लोकेशन सर्च किए, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। जो रेड है वो ज्यादा साइज्मिकली एक्टिव है, साइज्मिक मतलब ग्राउंड ज्यादा मूवमेंट है, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। काफी सारे फील्ड विजिट्स किए, इसरो ने इनका काम आसान किया, क्योंकि हर जगह विजिट फॉर्मली जाके विजिट करना नहीं पड़ा। और फाइनली वो लोग सेटल हुए महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। ये बहुत कम साइज्मिकली एक्टिव है, ज्यादा नहीं हिलता है इसका ग्राउंड। इनफैक्ट इसकी साइज्मिक एक्टिविटी यूएस वाले जो डिटेक्टर्स है लाइगो के, उनसे भी कम है, काफी कम है। तो तरुण सर बोल रहे थे कि ये इसलिए क्योंकि डेक्कन प्लेटो और बहुत बड़ा मास सॉर्ट ऑफ है नीचे, तो उसके कारण वो काफी स्टेबल रहता है काफी टाइम के लिए। पर ये सब बनाएगा कौन फाइनली? ये लाइगो बनाएगा कौन, ये डिटेक्टर्स बनाएगा कौन, ये लेजर बनाएगा कौन, और ये डिजाइन के ऊपर हम कब बात करेंगे? अब हम बात करेंगे डिजाइन और ये इंस्टीट्यूट के बारे में, पर पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आ गए हैं हम। अब एल्गोरिथम गॉड्स ने क्या किया मुझे पता नहीं, ऐड दिखा है कि नहीं। तो ये है डिजाइन लाइगो इंडिया का, पर एक बार मैं आपको दूसरे लाइगोस बता देता हूँ ताकि आपको एक कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ मिले। लाइगो हैनफोर्ड और लाइगो लिविंगस्टन जो है, उनकी आर्म लेंथ जो है वो 4 किलोमीटर्स है। और देखो आर्म लेंथ इंपॉर्टेंट है, वो काइंड ऑफ आपकी डायरेक्टली सेंसिटिविटी रिलेटेड है उससे, आपका जो सेंसिटिविटी है डिटेक्टर की वो रिलेटेड है इस आर्म लेंथ से। और दो डिटेक्टर्स लाइगो नहीं बोल सकती, ये दोनों लाइगो है। एक है वर्गो जो यूरोप में है, उसकी 3 किलोमीटर लेंथ है आर्म्स की,
की। एक और है जो जापान में बन रहा, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने है, जिसका नाम है कागरा। उसकी भी 3 किलोमीटर है, पर वो क्रायोजेनिक्स यूज कर रहे हैं अपने मिरर्स पे। क्रायोजेनिक्स मतलब बहुत कोल्ड लिक्विड, तो काफी स्टेबल रखने के लिए उस चीज को। तो कागरा बन रहा है। तो लाइगो इंडिया कितना किलोमीटर का है? लाइगो इंडिया की आर्म लेंथ है 4 किलोमीटर। तो ये लाइगो इंडिया डिजाइन क्विकली दिखा देता हूँ आपको। तो ये है उनकी ऑफिशियल इमेज जो उन्होंने रिलीज की। अब यही है, ये काफी लो रेजोल्यूशन है और ज्यादा डिटेल्स नहीं दिख रहे, पर हमें इंटरफेरोमीटर दिख रहा है, कुछ बिल्डिंग्स दिख रहा है। तो मैंने इसे 3D रेंडर कर दिया। मैंने बस बीच वाले बिल्डिंग 3D रेंडर किए, बाकी सब नहीं, क्योंकि टाइम नहीं था। तो बीच में जो है बिल्डिंग वो इंटरफेरोमीटर हाउस करेगी। तो जो डिटेक्टर है, इंटरफेरोमीटर ये पूरा एक्सपेरिमेंट ही है, स्पेसिफिकली स्पीकिंग वो डिटेक्टर, लेजर, ये सब हाउस करेगी, इसके अंदर होगा सब। ऑफकोर्स सब सर्किटरी वगैरह वैक्यूम के लिए ये सब भी इधर ही होगी। आप देख रहे होंगे 2 पाइप्स निकल रहे हैं उसके साइड से। ये वो आर्म से जिसकी बात की थी मैंने, ये पाइप्स एंड में मीट होते मिरर्स को। ये मिरर्स हाउसेस है, ऐसे काइंड ऑफ बिल्डिंग्स होंगे। ये सब स्केल पे नहीं है मेरा 3D रेंडर, क्योंकि मेरे पास डायमेंशंस नहीं थे, कुछ नहीं थे। मैं सब डायमेंशंस जो है सब गेस वर्क कर रहा हूँ। डिजाइन आई फील ये क्लोज है जितना वो दिखा रहे थे अपने पोस्टर पे। तो उसके एंड में मिरर्स होंगे। अब मेनली 3 इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व है। एक है आयुका, IPR और RRCAT। इसके बजाय भी दूसरे इंस्टीट्यूट्स है, क्योंकि ये मेनली जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ये फंड कर रहे हैं दोनों मिलके। तो काफी सारे इंस्टीट्यूट्स है, जैसे IISER वगैरह। आयुका जो है वो साइट सिलेक्शन में इन्वॉल्व होगी और फाइनली डेटा प्रोसेसिंग में। अगर आपको आयुका बताए, वो पुणे की इंस्टीट्यूट है जिनकी स्ट्रेंथ मोस्टली डेटा में है और वो बहुत अच्छे है डेटा में। उन्होंने काफी अच्छा काम किया है एस्ट्रोसैट को डेटा वगैरह लेके। तो आयुका बहुत कैपेबल इंस्टीट्यूट है। तो तरुण सर भी आयुका के बिहाफ पे साइट सिलेक्शन पे इन्वॉल्व थे और उसके बाद वो डेटा भी करेंगे। आयुका उसके लिए 500 कोर वाला सुपर कंप्यूटिंग कॉम्प्लेक्स बना रही है बस लाइगो इंडिया के लिए। तो काफी कुछ होने वाला है। ये जो लेजर्स, ऑप्टिक्स वगैरह है, ये RRCAT हैंडल करेगा। तो ये मिरर्स जो है बाहर से आने वाले हैं, क्योंकि मिरर्स का सब स्टैंडर्ड होना इंपॉर्टेंट है। अगेन मैंने आपको अब तक 3rd पीस ऑफ पजल नहीं दिया है जो इंटीग्रेट करेगा ये सब चीज को। तो ये मिरर्स जो है वो बाहर से आएंगे, पर ये लेजर्स वगैरह उसके ऊपर सब काम जो होगा वो RRCAT करेगा। IPR यानी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, ये वैक्यूम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगी, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, और शायद टूल किट पे भी, टूल बॉक्सेस वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पे भी। ये अहमदाबाद बेस्ड है और इनको एक्सपीरियंस है ऐसी चीजों में, क्योंकि वो ITER पे भी काम कर चुके हैं। सर्किटरी वगैरह ये सब देख लेंगे। बट मेन चीज है डिटेक्टर कौन बनाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। डिटेक्टर हम नहीं बनाएंगे। यहाँ आता है पजल का फर्स्ट पीस। जो एनफर्ड के 2 थे उसमें से एक लाइगो इंडिया के लिए डेस्टिन्ड है, मतलब उसे अलॉट किया गया लाइगो इंडिया के लिए। अब क्यों आप बोलोगे हम क्यों नहीं बना सकते? अगर भगवान खुद आके वर्ल्ड का बेस्ट लाइगो हमें बना के देना तो भी उसमें मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्पेक मैच नहीं होगा। जैसे मैंने कहा पहले, देख सकते हो वर्गो का 3 किलोमीटर, कागरा 3 किलोमीटर, क्रायो सिंक सॉर्ट ऑफ नहीं है इन चारों डिटेक्टर्स में। टू एन एक्सटेंट आप मे बी कर सकते हो, पर डेटा का जो स्पेक मैच है वो काफी अलग अलग होगा। अगर 2 US के लाइगो और इंडिया में एक लाइगो तीनों सिमिलर हो जाते हैं अपने कैपेबिलिटीज में और अपने डेटा में, तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए यहाँ पे सेकंड पीस ऑफ पजल आ जाता है और ये 3rd कंप्लीट कर देगा। 3rd पीस ऑफ पजल ये डिटेक्टर ही था, इसलिए इसका नाम है लाइगो इंडिया। स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहते हैं कि हम लाइगो ग्रुप का पार्ट है, मतलब फंड इंडिया ही कर रही है, साइंटिस्ट इंडिया के ही काम करेंगे, अपना ही सब होगा, पर जो स्पेसिफिकेशन मैच होगा, जो डेटा की कंसिस्टेंसी होगी वो ज्यादा मैच करेगी लाइगो के साथ। ये कैपेबिलिटी ऐड करेंगे इंडिया के लिए। देखो लाइगो होना चाहिए तो 2 होना चाहिए अगर आपको खुद का ऐसे सेपरेट करना है तो मिनिमम, और ये बहुत महंगे होता है आपको पता है। तो ये हुआ लाइगो इंडिया के ऐड करने से सर्च जोन जो है वो इतना रिड्यूस होगा जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ग्रे एरिया है वो करंट सर्च जोन है करंट लाइगोस के साथ, और अगर लाइगो इंडिया ऐड होता है तो 100 टाइम्स या 50 टाइम्स कम होने वाला है सर्च जोन। क्यों? देखो एक बार लाइगो से डिटेक्शन हो गई, हमारे दूसरे टेलीस्कोप्स भी है ना, स्काई में है इंफ्रारेड टेलीस्कोप, ऑप्टिकल टेलीस्कोप, उनसे भी देख सकते हैं अगर कोई न्यूट्रॉन स्टार मर्ज हुआ है, जो भी मर्ज हुआ है, कुछ भी हुआ है। तो ये काफी कंप्लीटली न्यू कैटेगरी है ऑब्जर्वेशंस की। इसे GW साइंस मोस्टली कहा जाता है शॉर्ट में। शायद आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, शायद आप GW साइंस में कुछ बड़ा करो, शायद आप ये नोबेल प्राइज लेके आओ अगले वाला। GW साइंस बस शुरुआत कर रहे हैं और इंडिया काफी लकी है कि इंडियंस को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस लेवल का साइंस करने के लिए। और मेरे को राणा सर ने क्लियरली कहा था कि लाइगो इंडिया बनती हो जाएगा फिक्स और लाइगोस ऐड करने में ज्यादा पॉइंट नहीं होगा करके। तो अब हम बहुत ज्यादा लकी है कि तरुण सर जैसे साइंटिस्ट ने ये अपॉर्चुनिटी, ये इनिशिएटिव लिया। तरुण सर, बाला सर, उन्नीकृष्णन सर और सब इन्वॉल्व जो है, काफी बड़ी चीज है ये। आई होप आपको ये मजा आया इस पूरे स्टोरी टेलिंग में
में। काफी लंबा वीडियो हुआ रहेगा, बट जो भी है, ज्ञान की गरीब सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। हो सके तो मेंबरशिप ले लो और चैनल को सपोर्ट करो इफ पॉसिबल। थैंक यू। स्पेशल थैंक्स टू कार्तिका देवाल, वुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्णा, हरमन संगा, नारायण प्रसाद, सुमित रंडाळे, हिमांशु शंकर, गौरव बजाज, गगनदीप भाटिया, वैभव त्रिवेदी, भैरव हजारिका, सचिन यादव, कुजवी मेहता, आकाश पाटिल, विक्रम वर्मा, तन्मय देशपांडे, सिद्धार्थ कृष्णन, अभिषेक श्रीवास्तवा, देसी गॉडजिला, सत्यम और विघ्नेश नालामण। थैंक यू।